नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नया साल 2024 शुरू होने वाला है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल रहता है कि 2024 का साल कैसा रहने वाला है। क्या कुछ खास नया साल हम सबके लिए लेकर आएगा? हर किसी की यही ख्वाहिश रहती है कि नया साल बाकी बीते सालों से बेहतरीन और शानदार हो। तो आज अपने शो में हम चर्चा करेंगे कि भारत के लिए 2024 का साल कैसा रहने वाला है। बताएंगे आपको कि वर्ष 2024 में भारत क्या कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा और 2024 में भारत को किन किन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे राधे। तो कैसा रहने वाला है 2024 का साल पूरे भारत के लिए? देखिए, 2024 जो आने वाला है, इसके लिए पहले तो मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आंग्ला नववर्ष की उन्हें जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 कितना अच्छा हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम जो है अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे ज्यादा बेहतर किसी सनातनी के लिए या सनातन के बारे में सोचने वाले व्यक्ति के लिए क्या ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बेहतर वर्ष है ये। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। लंबा इंतजार करना पड़ा लोगों को। हाँ। एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिस पर मैं चर्चा करूंगा किसी और एपिसोड में, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको बता दूं कि बाबरी विध्वंस में जो ग्रह योग बना था, वैसा ही कुछ दशाओं का योग जो है स्थापना के समय भी बन रहा है। जो राम मंदिर हमारा स्थापित हो रहा है, वैसा ही कुछ ग्रह योग। तो अब आप समझ सकते हैं कितना बेहतर ये ग्रह योग है कि जब जो है ऐसी जो स्थितियां थी, जो हमारे यहाँ देश में आकर के अराजक तत्वों ने हमारे जो है भगवानों के मंदिरों को तोड़ा और जो है उनको जो है बर्बाद किया, तबाह किया, और आज जो है दोबारा स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे ग्रह योग इस वर्ष आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये लाभकारी हैं। लेकिन प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक सब चीजों को मिला जुला के देखें तो भारत के लिए क्या कुछ बड़ी उपलब्धि 2024 में हम हासिल करने जा रहे हैं? देखिए, बड़ी उपलब्धि जो मैं देख पा रहा हूं वो मिलनी चाहिए अप्रैल और मई के महीने में। जो एक बार बार चर्चा करते हैं ना, विपक्षी पार्टियां जो हैं सरकार पर कई बार आरोप लगाती हैं कि महंगाई, तो इस साल महंगाई पर नियंत्रण होगा। अप्रैल और मई के आसपास तो होगा ही होगा, लेकिन संभवतः इस पर नियंत्रण होगा जाकर के अगस्त के महीने में। घरेलू उत्पाद से जुड़ी हुई चीजें जो है भारत सस्ता करने में जो है समर्थवान होगा। और निश्चित तौर पर यह संपूर्ण भारत में, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत वर्ष के लिए मतलब जो है बेहतर स्थिति होगी जब चीजें सस्ती होंगी, ना कि महंगी होंगी। 2-3 महीने ऐसे होंगे जो उसको नीचे दबाव में लेकर आएंगे। अब बात कर लूं अगर आर्थिक पहलू की, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष भारत जो है आर्थिक रूप से, इस वर्ष का अंत होते होते आर्थिक रूप से बड़ी, मतलब हम काफी मजबूत होंगे जी। अब मैं अगर शेयर मार्केट की बात कर लूं, पिछली बार कई दर्शकों ने मुझसे ये बात कही कि पंडित जी, जिस तरीके से आपने मार्केट प्रेडिक्ट किया तो मार्केट उसी हिसाब से चला। हाँ। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आप देखेंगी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, चुनाव के परिणाम आएंगे, नए व्यापारिक समझौते होंगे विदेशों से और मार्केट ग्रो करेगा, इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है लोगों के लिए देखने के लिए होगी। सिर्फ लोग उसमें किस तरीके से मतलब सहभागी बन पाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखेंगे जरूर उसे ऊपर जाते हुए। जी जी। और क्या कुछ उपलब्धि हो सकती है? उपलब्धि के तौर पर सैन्य बल बहुत मजबूत होने वाले हैं मई के महीने में। जैसे ही सत्ता जो चुनाव जो है पूरे होंगे, उसके बाद आप देखेंगे सैन्य बल जो है वो मजबूत होते जाएंगे। और एक और चीज जो मुझे मतलब मजबूती के तौर पर होती हुई दिखाई देती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत सैन्य तौर पर अपने जो सैन्य के साजो सामान है उन पर बड़ा निवेश करने वाला है और निश्चित तौर पर कोई बड़ी कार्यवाही भी करने वाला है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो निश्चित तौर पर मैं अगर देख पा रहा हूं, जैसा कि भारत की कुंडली देख पा रहा हूं या भारतीय जो गोचर ग्रह योग बन रहे हैं, उन सभी के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं, एक बड़ी कार्यवाही के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। जी, तो भारत का डंका तो विश्व में बज ही रहा है। 2023 की बात करें हम तो G20 की अध्यक्षता हमें मिली। 2024 में क्या कुछ ऐसी और उपलब्धियां हैं जिससे विश्व में भारत का नाम ऊंचा होगा? वर्ष के आरंभ में वर्ष के अंत की बात करना चाहूंगा। यहाँ वर्ष का आरंभ हो रहा है, हमारे यहाँ चुनावी साल है, जल्दी ही आचार संहिता भी लागू होगी, तो भारत अभी जो है विदेशों में उतना इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही साल का अंत आएगा, नवंबर और दिसंबर 2024 का, मैं अभी से ये बात कह देना चाहता हूं कि जो दुनिया में विवाद चल रहे हैं, भारत उन विवादों को सुलझाने में सक्षम होगा और खड़ा होकर के, वो नहीं कहते सरपंच होकर के, तो सरपंच बनकर के भारत उन विवादों को सुलझाएगा। क्या कुछ ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ ऐसी संकट हमें झेलने को मिलेगी? जी हाँ, इस बार जो है इस साल कुछ आपदाएं जो है निश्चित तौर पर परेशान करने वाली होंगी, जिसमें से फरवरी का महीना,
क्योंकि उसका कारण मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी के आसपास जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य जो है कुंभ राशि में शनि के साथ पहुंचेंगे, तो ये जो समय होगा निश्चित तौर पर कष्टकारी होगा। शनिदेव अपनी बलवान राशि में है, ठीक है, और काल पुरुष के आधार पर एकादश भाव में है और वहां सूर्य पहुंचेंगे उनके साथ। निश्चित तौर पर हिमस्खलन भूस्खलन जैसी स्थितियां तैयार होंगी। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। जी 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 जी। और इसके बाद में 15 फरवरी से 15 मार्च का बताया, फिर 15 मार्च से 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से 15 मई, उस बीच में कई आंधी तूफान अप्रैल के महीने में जो है भारत को देखने को मतलब जो है तैयार रहना चाहिए। आंधी तूफान और चक्रवात इस वर्ष 2 आने चाहिए। 2 चक्रवात जो है मुझे बनते हुए दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर समुद्री जीवन कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा परेशान रहने वाला है। सिर्फ मैं भारत की दृष्टि से यह बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं। इस बार समुद्र में कई तूफान जो है वो परेशान कर सकते हैं, कई जो है जहाजों में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। निश्चित तौर पर ये जो है साल होगा, ये समुद्र में कई जान माल का नुकसान करने वाला साल होगा समुद्री तौर पर। और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में भी कई आपदाओं की स्थिति बनेगी। लेकिन ये जो समय होगा फरवरी का, और फिर इसके बाद जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जुलाई के महीने में कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, विखंडन जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे भारत और आसपास के देश प्रभावित हो सकते हैं। 2023 में हमने देखा कि भूकंप की खबरें हमने बहुत सारी सुनी, तो 2024 में क्या कोई बड़ा भूकंप ऐसा कुछ होने? जी, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। ये जुलाई के वैसे तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उनका जो है जिक्र नहीं किया जाता, नुकसान ज्यादा नहीं होता। हाँ। लेकिन जो जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, मैं जुलाई की बात ही इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि वो बड़ी स्थिति है। उसमें जान माल का पर्याप्त नुकसान होगा, सरकार को भी, आसपास के देशों को भी और लोगों को भी। निश्चित तौर पर यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक रहने वाली है, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। और इसके साथ ही पूर्वोत्तर के जो राज हैं जी, कहीं ना कहीं उनमें जो है भूकंप और जो है प्राकृतिक आपदा की स्थिति इस वर्ष के अंत में बनने वाली है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अक्टूबर नवंबर के आसपास भारत जो है कुछ सैन्य कार्यवाही करने के लिए तैयार हो रहा है और बड़े स्तर पर सैन्य कार्यवाही करेगा भी कहीं ना कहीं। तो इसका असर जो है हमारे यहाँ आसपास के राज्यों में भी देखने को जरूर मिलने वाला है। पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स के सब देखें तो क्या कुछ रहने वाला है? पॉलिटिक्स पर तो हम और आप एक जो है अलग से कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि भारत राजनीति के दृष्टिकोण से किस स्तर पर पहुंच रहा है और सत्ता में क्या क्या बदलाव किस तरीके से होने वाले हैं। बाकी मैं बात करूं कि अगर जो है साज सज्जा और बाकी सारी चीजों की, तो निश्चित तौर पर भारत जो है मार्केट जो साज सज्जा का है वो सितंबर के आसपास देखेंगे कि भारत वहां पर लीडिंग जो है स्थिति में पहुंचेगा। जो फैशन वर्ल्ड है यहाँ स्थिति ठीक होगी और मई के आसपास से, अप्रैल मई के आसपास से जो कला क्षेत्र है वहां पर निश्चित तौर पर भारत सम्मानित महसूस करने वाला है। जी, खेल जगत में हमें उपलब्धि कोई हासिल होगी? खेल जगत की मैं बात कर लूं अगर, तो खेल जगत में इस वर्ष अप्रैल और मार्च और साथ ही जो है जून का महीना मुझे बेहतर बनता हुआ दिखाई देता है। और अक्टूबर 2024 में बेहतर स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। और खेल के साथ में एक और बात कर लूं, 2024 में एक T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, उस पर हम अलग से कार्यक्रम भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें स्थितियां भारत की निश्चित तौर पर अच्छी रहने वाली हैं। मैं जीत और हार की स्थिति के बारे में लेकिन 2023 एक सेटबैक दे गया, वर्ल्ड कप हमारे पास जी 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 जी। हाँ, हम लोगों ने मुझसे कहा कई बार कि पंडित जी इस पर प्रोडिक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं किसी भी खेल पर प्रोडिक्शन करना थोड़ा सा मतलब इस वजह से मैं सही नहीं मानता हूं कि सिर्फ आप अपने देश की कुंडली देखते हैं। आपको उन 11 लोगों की भी कुंडली देखनी है, 15 लोगों की भी कुंडली देखनी है, 40 लोगों का स्टाफ है। किसी एक व्यक्ति का भाग्य सब कुछ बदल सकता है। जब चुनाव पर बात होती है तो लोग कहते हैं कि चुनाव की प्रेडिक्शंस फेल क्यों होती हैं? फेल इसी कारण से होती हैं, लोग किसी एक नेता की कुंडली उठाते हैं और उसको देख लेते हैं ये प्रधानमंत्री बनेगा। अरे भाई, उससे जो लड़ रहे हैं आसपास जो है 523 लोग, उनसे भी तो आपको मतलब जो है गणना करनी होगी ना कि कैसे, तो वही एक खेल में है। आप किसी एक देश की स्थिति ये नाप सकते हैं कि वो बेहतर होगा या खराब होगा, तो हाँ बेहतर होगा, लेकिन अब उसकी जीत और हार ये अन्य देशों की कुंडलियों पर भी निर्भर करता है। कुछ और आप बताना चाहेंगे 2024 को लेकर, कुछ अच्छा कुछ बुरा? अभी वर्तमान समय में मैं एक जो है राजनेता का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि भारत जो है पीओके पर क्या मतलब जो है विचार रखता है, किसी ने पूछा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, निश्चित तौर पर ये मई के महीने में
और उसके बाद जो मानसून सत्र होगा, मानसून सत्र में कोई ऐसा बिल पारित होने वाला है जो निश्चित तौर पर जो है आप सभी को खुश करेगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, उसमें कोई मतलब सरकार कोई सरप्राइजेस दे सकती है जो जनहित के लिए हो। इस साल जैसे ही सरकार बनती है, महिला कल्याण से जुड़ा हुआ कोई बिल भी पास होगा और निश्चित तौर पर ये चीजें जो है आगे बढ़ने वाली हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे 2024? मैं यही कहना चाहूंगा 2024 के लिए, वैसे तो हम सनातनी हैं, 9 वर्ष हमारा जो है नवरात्र के साथ आरंभ होगा, लेकिन समय के साथ चलने का प्रयास सदैव करना चाहिए। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं, जैसे हम सभी ने स्वीकार किया, हमारा रविवार पहला दिन होता है, लेकिन जब यहां अंग्रेजों का शासन हुआ ना, रविवार को आखिरी दिन घोषित कर दिया। समय के साथ चलते रहिए, ये कैलेंडर और आपके बच्चे और जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, आप उनके साथ जुड़िए, ना कि इसे एकदम अस्वीकार करके दूर हो जाइए। हाँ, मैं इसे शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं कि 2024 आपके लिए बेहतर हो, लेकिन मैं बेहतर शुभकामनाएं और उपाय आपको नवरात्र में ही बता पाऊंगा। सनातन से जुड़ने का प्रयास करिए जितना अधिक जुड़ सकते हैं, लेकिन रूढ़वादी मत बनिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। राधे राधे राधे। तो हम नए साल में कदम रखने वाले हैं। हर बार नए साल से लोगों को नई उम्मीदें भी होती हैं। वैसे तो नया साल कोई पर्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोग महीनों पहले से इसके इंतजार में रहते हैं। ये इंतजार नई उम्मीदों की होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकास की नई राहें खुलने की उम्मीद होती है और उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए, हम सब के लिए 2024 का साल बेहद खास रहे। आप सबको कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।